प्यार की कोई सीमा नहीं होती, इन सभी सीमाओं के परे होता है प्यार। तभी लोग सात समंदर पार भी अपना जीवन साथी चुन लेते हैं। इसमें सोशल मीडिया का भी एक बड़ा हाथ है। सोशल मीडिया ने लोगों को मिलाने का भी काम किया है। आमतौर पर लोग ऐसा मानते हैं कि सोशल मीडिया सिर्फ टाइम पास करने का एक जरिया है, लेकिन कभी कभी ये बड़ा कामगार भी साबित हो जाता है। फिलहाल एक लव स्टोरी चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसमें एक देसी लड़के को फेसबुक के जरिए विदेशी लड़की से प्यार हो जाता है। फिर दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला छतरपुर जिले से सामने आया है, जहां विदेशी युवती की खजुराहो के युवक से फेसबुक पर दोस्ती होती है, फिर प्यार में बदल जाती है और अब दोनों शादी करेंगे। फेसबुक के जरिए पेरू देश ब्रिएट नाम की युवती, जिसकी उम्र 30 वर्ष है, उन्होंने खजुराहो के सचिन सिंह, जिनकी उम्र 23 वर्ष है, उन दोनों की पहले फेसबुक के माध्यम से दोस्ती हुई, फिर प्यार। अब दोनों ने वकील के माध्यम से कलेक्टर कार्यालय छतरपुर में एडीएम के कोर्ट में वकील ने विशेष विवाह अधिनियम के तहत प्रकरण पेश किया है। जी, किस तरह का वकील साहब आज आप लेके आए? ये मैडम है पेरू की ब्रिएट एन सेल्मा और खजुराहो के हैं सचिन सिंह। इन्होंने फेसबुक के माध्यम से इन लोगों की फ्रेंडशिप हुई थी और पिछले 1 साल से ये दोनों फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए हैं। सचिन के ऑफर पर ब्रिएट मैडम पेरू लैटिन अमेरिका से भारत खजुराहो घूमने आई। सचिन के साथ पिछले 20-25 दिन से खजुराहो में रह रही हैं और दोनों ने शादी करने का फैसला किया है। तो आज मैंने विशेष विवाह अधिनियम के तहत कलेक्टर ऑफिस में एडीएम साहब के यहाँ प्रकरण विशेष विवाह के लिए प्रस्तुत किया है। दोनों राजीबाजी से हैं और ऐसा सचिन ने बताया कि विवाह करने के बाद पेरू जाएंगे और वहीं रहेंगे और अपना जो बिजनेस है उनका करेंगे साथ में। मतलब कैसी प्रक्रिया रहती है भारतीय और विदेशी शादी में? किस तरह की प्रक्रिया रहती है, कानूनी प्रक्रिया? देखिए, भारतीय विवाह में संस्कार होते हैं और विदेशी विवाह में के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने विशेष विवाह अधिनियम का एक प्रावधान दिया है कि भारत के लोग विदेशी नागरिकों से विवाह कर सकते हैं और उनके साथ उनको भी यहाँ अपने देश में रख सकते हैं और चाहे तो उनके देश में जाके रह सकते हैं। जोड़ा कहाँ रहेगा? अभी तो उनकी प्लानिंग है पेरू जाके रहने की। कितना टाइम लगता है इस प्रोसेस में, शादी? इस प्रोसेस में पुलिस इंक्वायरी होती है और पुलिस रिपोर्ट आने के बाद दोनों के कथन होते हैं और अगर उचित समझती है न्यायालय तो मैरिज सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं। लाभ क्या होते हैं? ग्रीन कार्ड मिल जाते हैं, क्या होता है? अब ग्रीन कार्ड के लिए तो एक समय सीमा होती है हर देश की कि वो कितने दिन वहां रहेंगे, उसके बाद उनको वहां की नागरिकता मिलेगी। ग्रीन कार्ड होल्डर समय सीमा के बाद ही तय होता है अलग अलग देशों में। देखिए, इसके पहले भी आप कई शादियां कराते थे विदेशी, क्या रहा उनका इश्यू, क्या रहा और क्या? अब मेरा तजुर्बा तो ऐसा रहा है कि जितनी भी शादियां हुई हैं सक्सेस हैं। यहाँ पर रोजगार की कमी है, लोग शादी करके चले जाते हैं बाहर, वहां पे उनको काम मिलता है, फॉरेन करेंसी अपने देश में आती है और लोग भारत के नागरिकों को बाहर जाके दुनिया देखने का मौका मिलता है। कहीं ना कहीं खजुराहो के लोगों को इसमें लाभ है? बिल्कुल लाभ है। बाहर रोजगार भी मिलता है, फॉरेन करेंसी भी भारत में आती है, उसमें देश का भी हित है। व्यक्ति की व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था ही सुधरती है? बिल्कुल सुधरती है, परिवार की स्थिति सुधरती है, देश की अर्थव्यवस्था सुधरती है, देश के नागरिकों को दुनिया देखने का मौका मिलता है। My name is Brigitte. I'm from Peru. Which country? Peru. Peru, Latin America. Yeah. Which person is marrying you? Who? Your name? Sachin from India, Kajura. This place is meeting for this person. Yes, I already got to there. Since how many days? I was two weeks around there. You are here since 2 weeks. Yes. But since how many days you know Sachin? 1 year around. 1 साल से जानते हैं। Yes. Say something about you, Sachin. He's very good boy. I already also made for Facebook before. We also do before video call. I meet also his family. He also said me so many times you can to come in my country. That's why I'm coming after 1 year. Meet him, and he's very good person. His family also. Since how do you know him? For Facebook,
In group, I only do comment, and because he posts his guide Since how many days? before 1 year. 1 year. We start to only I do comment for because I like also Indian culture. That's why. So today you are in this court. For what you come here? For married, we are starting this process for married with him. जी, किस तरह का वकील साहब आज आप लेके आए हैं? ये मैडम है पेरू की ब्रिएट एंड सेल्मा और खजुराहो के हैं सचिन सिंह। इन्होंने फेसबुक के माध्यम से इन लोगों की फ्रेंडशिप हुई थी और पिछले 1 साल से ये दोनों फेसबक के माध्यम से जुड़े हुए हैं। सचिन के ऑफ़र पर ब्रिएट मैडम पेरू लैटिन अमेरिका से भारत खजुराहो घूमने आई। सचिन के साथ पिछले 20-25 दिन से खजुराहो में रह रही हैं और दोनों ने शादी करने का फैसला किया है। तो आज मैंने विशेष विवाह अधिनियम के तहत कलेक्टर ऑफिस में एडीएम साहब के यहाँ प्रकरण विशेष विवाह के लिए प्रस्तुत किया है। राजीवाजी से दोनों राजीवाजी से हैं और ऐसा सचिन ने बताया कि विवाह करने के बाद पेरू जाएंगे और वहीं रहेंगे और अपना जो बिजनेस है उनका करेंगे साथ में। वकील साहब, कैसी प्रक्रिया रहती है भारतीय और विदेशी शादी में? किस तरह की प्रक्रिया रहती है, कानूनी प्रक्रिया? देखिए, भारतीय विवाह में संस्कार होते हैं और विदेशी विवाह में के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने विशेष विवाह अधिनियम का एक प्रावधान दिया है कि भारत के लोग विदेशी नागरिकों से विवाह कर सकते हैं और उनके साथ उनको भी यहाँ अपने देश में रख सकते हैं और चाहे तो उनके देश में जाके रह सकते हैं। जोड़ा कहाँ रहेगा? अभी तो उनकी प्लानिंग है पेरू जाके रहने की। कितना टाइम लगता है इस प्रोसेस में, शादी विवाह? इस प्रोसेस में पुलिस इंक्वायरी होती है और पुलिस रिपोर्ट आने के बाद दोनों के कथन होते हैं और अगर उचित समझती है न्यायालय तो मैरिज सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं। लाभ क्या होते हैं? ग्रीन कार्ड मिल जाते हैं, क्या होता है? अब ग्रीन कार्ड के लिए तो एक समय सीमा होती है हर देश की कि वो कितने दिन वहाँ रहेंगे, उसके बाद उनको वहाँ की नागरिकता मिलेगी। ग्रीन कार्ड होल्डर समय सीमा के बाद ही तय होता है अलग अलग देशों में। देखने में आया इसके पहले भी आप कई शादियां कराते हैं विदेशी, क्या रहा उनका रेशियो, क्या रहा और क्या? अब मेरा तजुर्बा तो ऐसा रहा है कि जितनी भी शादियां हुई हैं सक्सेस हैं। यहाँ पर रोजगार की कमी है, लोग शादी करके चले जाते हैं बाहर, वहाँ पे उनको काम मिलता है, फॉरेन करेंसी अपने देश में आती है और लोग भारत के नागरिकों को बाहर जाके दुनिया देखने का मौका मिलता है। कहीं ना कहीं खजुराहो के लोगों को इसमें लाभ है। बिल्कुल लाभ है, बाहर रोजगार भी मिलता है, फॉरेन करेंसी भी भारत में आती है, उसमें देश का भी हित है। व्यक्ति की व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था ही सुधरती है। बिल्कुल सुधरती है, परिवार की स्थिति सुधरती है, देश की अर्थव्यवस्था सुधरती है, देश के नागरिकों को दुनिया देखने का मौका मिलता है। अधिवक्ता नाजिम चौधरी ने बताया कि भारतीय विवाह में संस्कार होते हैं और विदेशी विवाह के लिए विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधान के तहत भारत के लोग विदेशी नागरिकों से विवाह कर सकते हैं और उनको भी यहाँ रख सकते हैं और यदि चाहें तो वह भी विदेश में रह सकते हैं।